65,000 में ये डील नक्की हुई। 3 साल की डिग्री 3 महीने में उनको देना है, 65,000 दे दिए। वहां पे मौजूद जो इसके नाम पे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है और बाप बेटे चला रहे, उसका बाप मौजूद था जिसका नाम है दीप भल्ला, उसको छोड़ दिया गया था, ना ही उसका एफआईआर में नाम था। ये स्कैम है बहुत बड़ा, मगर इसको दिखाया जा रहा है छोटा। एफआईआर होने के बाद भी मेरे स्टेटमेंट में अल्टर किया गया, उसके स्टेटमेंट में अल्टर किया गया। सिर्फ एफआईआर में मेरा उतना ही नाम है कि सनी के रेफरेंस है, सनी के द्वारा ये से। और रवि भल्ला अभी तक इसमें अरेस्ट नहीं हुआ, जो ये मास्टरमाइंड है, जो ये कल्याणी इंस्टीट्यूट चला रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में फर्जी डिग्री का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब तक आपको डिग्री लेने के लिए समय और पैसा दोनों बर्बाद करना पड़ता था, लेकिन अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इतने बड़े रैकेट का भांडाफोड़ सनी रावल जी ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो फर्जी डिग्री का गोरख धंधा चल रहा है, ये आपके संज्ञान में कैसे आया और ये होता किस तरीके से है? एक मेरा कलीग था शशि रंजन अलगू सुंदरम, जिसपे फ्रॉड का गुना आचुले पुलिस स्टेशन में भी दाखिल है। तो उसके द्वारा मुझे पता चला गया था कि वो एक एजेंट है अनुपमा मंडल करके, जो बैकडेटेड मार्कशीट बना के देते हैं। आप कौन सा भी डिग्री बोलो, पैसा दो, 3 महीने में 3 साल की डिग्री आपके पास आ जाएगी। बीए, एलएलबी, पीएचडी जो बोलो मिल जाएगी, खाली आपको उसका फीस देना है। तो 24/11/2023 को मैं वाली पुलिस स्टेशन को तकरार देता हूँ कि ये 2 एजेंट बैकडेटेड मार्कशीट पैसा दो और बना के दे देते थे। फिर उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ मिस्टर संदेश राणे करके, जो ये इसके आगे चल के आईओ बनते हैं। उन्होंने अपने ही एक दोस्त सुनील पवार नामक एक व्यक्ति है, जो उनके ही फ्रेंड है, मैं उनको जानता नहीं था, उनसे मिलाया गया कि अपन एक ट्रैप रचते हैं और इन्हें एक बोगस कस्टमर बनाते हैं। तो फिर मैंने अनुपमा मंडल से कांटेक्ट किया कि एक पर्सन है, मेरा फ्रेंड है, उसको एक बैकडेटेड मार्कशीट बनाना है। तो उनके बीच में फिर उनको नंबर शेयर किया, उन्होंने के बीच के अंदर कांटेक्ट हुआ। फिर 65,000 में ये डील नक्की हुई। 3 साल की डिग्री 3 महीने में उनको देना है, 65,000 दे दिए। तो 2nd वीक ऑफ मई 2024 को ये डिग्री देने को आई। फिर उसके बाद मैंने बहुत से फॉलोअप्स लिए, पुलिस स्टेशन गया कि अभी डिग्री आ चुकी है, इस पे ऑफेंस रजिस्टर्ड करो, वैसा करो। फिर मैंने डीसीपी को भी पत्र देता हूँ 15/10/2024 को कि अपने को एटीसी को यश मिला है, तो इस पे ऑफेंस रजिस्टर्ड किया जाए। तो डीसीपी के हेल्प से 17/10/2024 को ये ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है। बट इसकी एफआईआर की कॉपी मुझे आयोग के द्वारा नहीं दी गई थी। वो क्यों नहीं दी गई थी, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद 30/10/2024 को मैं फिर से डीसीपी को कंप्लेंट करता हूँ कि मुझे को एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे। एज ए मैं कंप्लेंट, मैंने स्कैम एक्सपोज किया। तो फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि आईओ ने मेरी तकरार हटा के, क्योंकि ये ट्रैप रचा गया था, एज ए बोगस, सिर्फ सुनील पवार का उतना ही रोल है, ये बोगस कस्टमर है, इसका कुछ इससे लेके नहीं। तो इसकी केस की स्टडीज कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हुआ, कितने एविडेंसेस, इतने थप्पे भर के एविडेंसेस मैंने पुलिस स्टेशन को दिए है, आईओ के दिए, जिससे आगे चल के बड़ा स्कैम खुल के आया। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे स्टेटमेंट में भी अल्टर किया गया है और इन्होंने एक बैकडेटेड तकरार बनाई है, जिसमें सुनील पवार को ही फिरियादी बना देते हैं और उसमें ऐसा लिखते हैं कि सुनील पवार के साथ मार्कशीट मिला और उसके बाद फसौनुक हुआ है। अच्छा, मतलब कंप्लेनेंट आपको नहीं बनाया गया, जबकि बल्कि पुलिस के तरफ से जो बंदा खड़ा था उसको बनाया गया। इसलिए मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं देने को आई थी, क्योंकि ये पता चलेगा तो फिर मैं आगे तक जाऊंगा, तभी ये एक्सपोज हो जाता। बट एफआईआर होने के बाद भी मेरे स्टेटमेंट में अल्टर किया गया, उसके स्टेटमेंट में अल्टर किया गया। सिर्फ एफआईआर में मेरा उतना ही नाम है कि सनी के रेफरेंस है, सनी के द्वारा ये से, बाकी मुझे कंप्लेनेंट नहीं बनाया गया। फिर एक तो एफआईआर होने को 5 महीने लगे आफ्टर द मार्कशीट रिसीविंग। बाद में मार्कशीट होने के बाद 9 महीने लगे डिले प्रोसेस होने के लिए, रेड कंडक्ट करने के लिए। तो 5 और 9 टोटल 14 महीने का डिले प्रोसेस हुआ क्यों? ये मेरा फर्स्ट एक एलिगेशन है। और सेकंड मेरा एलिगेशन ये है, बायस एक्शन हुआ गया। क्योंकि आरोपी पे बायस एक्शन किस लिए हुआ गया? क्योंकि पहले एजेंट एक अनुपमा मंडल को पकड़ा गया, फिर उसके बाद हम मीरा रोड गए। उस वक्त मैं भी आई विटनेस था, रेड के वक्त मैं भी था, जो ट्रैप बिछाया गया था। तो फिर बाद में मीरा रोड, जहाँ पे कल्याणी इंस्टीट्यूट के नाम से ये मार्कशीट चलाया जा रहा था, वहां पे हम गए। फिर वहां से संगीता जैन को अरेस्ट किया गया, जो एक एजेंट है। फिर श्रद्धा आरेकर को अरेस्ट किया गया, जो वहां पे एक स्टाफ थी, उसको काम करती थी। बट वहां पे मौजूद जो इसके नाम पे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है और बाप बेटे चला रहे, उसका बाप मौजूद था जिसका नाम है दीप भल्ला, उसको छोड़ दिया गया था, ना ही उसका एफआईआर में नाम था। मतलब विदाउट सीजिंग दी प्रॉपर्टी, मतलब जहां पे कल्याणी इंस्टीट्यूट था उसको सीज नहीं किया गया, उसके जो मेन उसका बाप है उस वक्त तो मौजूद था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और उस वक्त मौजूद मेरे आंखों के सामने बहुत से महाराष्ट्र के भी यूनिवर्सिटीज थे और बाकी के भी अन्य राज्य के थे। बट इन्होंने ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड से 50 मार्कशीट दिखाई, वो भी 8 यूनिवर्सिटीज के, जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं, यूपी, हरियाणा, सब ऐसे अलग अलग जगह के राज्यों के, वो दिखाए गए। महाराष्ट्र के क्यों नहीं दिखाए गए?
पहली चीज, वहां पे एक लेटर हेड्स मिले हुए थे जो यूनिवर्सिटीज के थे, अलग अलग साइन किए हुए विद ओरिजिनल स्टैम्प और ब्लैंक, वो भी इतने सारे, तो वो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया गया? सेकेंड चीज, वहां पे बहुत सारा स्टैम्प मिला गया था, मतलब बल्क से यूनिवर्सिटीज के, अदर कंपनीज के, वो तक नहीं सीज में ऑन रिकॉर्ड में दिखाया गया। उसके बाद स्टैम्प पेपर्स मिले गए थे बैकडेटेड, वो भी नहीं दिखाए गए। स्टडी मटेरियल, स्टूडेंट डेटा, ये सब भी ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाए गए। मतलब ये जो ट्रैप बिछाया उसके बाद जो भी चीजें बरामद की गई वहां से, उसमें भी पुलिस ने कुल मिलाकर लिपापोती की। हाँ, जो मिस्टर आर राणे हैं, पंचनामा भी उनके ही उनके ही दोस्त थे, वही पंचनामा होते पहले करते टाइम भी और होने के बाद भी। फिर 22 जुलाई 2025 को मतलब प्रेशर बनता है, जब पुलिस कस्टडी ली जाती है, एजेंट को पूछताछ किया जाता है, तो जो लेडीज के तरफ से भी आरोप होने लगे और मेरा भी प्रेशर बनने लगा कि क्यों आपने उसको छोड़ दिया। तब उन्होंने बोला कि हम तो एजेंट है, हम तो 5-10-15 हजार की लालच में हम लोगों को बना के देते, मतलब जो मेन है बनाने वाला, आपने उसको छोड़ दिया और एक बाहर घूम रहा है। तो फिर प्रेशर होने के बाद 22 जुलाई को उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, दीप भल्ला को। बट ड्यूरिंग द रेड एक एडवोकेट भी मौजूद होता है जो आयोग के ही फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं कि रवि भल्ला को एंटीसिपेटरी लाने दो। और मुझे पता चलता है जब मैं कोर्ट में इंक्वायरी करता हूँ, वही एडवोकेट रवि भल्ला का एंटीसिपेटरी बेल करा रहे, और रवि भल्ला अभी तक इसमें अरेस्ट नहीं हुआ, जो ये मास्टरमाइंड है, जो ये कल्याणी इंस्टीट्यूट चला रहे। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का रैकेट सिर्फ प्रिंटिंग तक नहीं है। क्योंकि उसके बाद मैं और एक 2 पत्र देता हूँ, 22/7/2025 और 23/7/2025 को एसीपी ऑफिस और वाल्यू पुलिस स्टेशन को, कि और 3 आरोपी उसको वार्ड करो और इस पे इंक्वायरी करो, क्योंकि इन्होंने खुद ने मार्कशीट बनाया भी है, यूज भी किया है, और ये दूसरे लोग को बना के भी देते हैं, इसके प्रूफ भी। और उसमें से एक तुषार मल्लेश येन्नम करके है, उसका एफआईआर में भी उल्लेख है। जब ये ट्रैप रचा गया था तो एक सैंपल मांगा गया था, तब तुषार का एक सैंपल ऐसे दिया गया था, और तुषार मल्लेश येन्नम की एंट्री है, एजेंट बोल रहा है कि उसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब बना के दिया। तो इस पे भी बना के दिया। हाँ, मतलब इस पे ये लोग ने कारवाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आयोग ने नेग्लिजेंस किया। तब बोले की तू मला सांगणारा कोण, म्हणजे माझ्या तपासात जेवढा येईल तेवढा मी करेल। इसका कारण ऐसा है। अच्छा, ये जो तुषार है, ये ट्रांसक्रिप्ट बना के दिया, मतलब ये फॉरेन कंट्री में फिलहाल? ये कैसे, यही एडमिशन करा के देते। अभी उसने भी बनाया है बीकॉम, मतलब सेम ईयर जो अपने ट्रैप में रचा गया था और उसके इसके अंदर सेम उसको बना के दिया गया। मगर आपको फॉरेन जाना है, मगर अगर ये रैकेट सिर्फ प्रिंटिंग तक रहता ना, तो आप वेरिफिकेशन में समझ जाता। मगर यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के पैसे दो अलग से, ये दो, तो क्या करते हैं, आपको फॉरेन जाना है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सील एनवलप में एम्बेसी को या फिर जो जहां पे पढ़ रहा है उसको डायरेक्ट सील एनवलप से बेचती है। तो यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती हमारा इधर बच्चा है। तो शायद इसके पीछे ऐसा मोटिव है कि यूनिवर्सिटी को बचाया जा रहा है, क्योंकि अगर उसको आरोपी करेंगे तो यूनिवर्सिटी चेकमेट होती है, यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट नाम आता है, फिर उसके यूजीसी के लाइसेंस सब चीजों कैंसिल हो जाएंगे। तो शायद इसलिए ये लोग को आरोपी नहीं किया जा रहा है। मेरे को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई थी। कंप्लेनेंट मुझे नहीं इसलिए बनाया गया क्योंकि मैं एक ठहरा एजुकेटेड, सारा स्कैम उजागर किया, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। क्योंकि आयोग को तब इतनी कुछ नहीं पता थी, हमने सब बताया कि कितने कॉलेज से एफिलेटेड है, कौन कैसे करे, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है और मैं कहीं ना कहीं इस पे बहुत साल से वर्कआउट किया, तो मुझे नॉलेज है। तो मुझे इसमें से भी हटाया गया। जब मैं कोर्ट के अंदर गया एज ए इंटरमीडिएट, मतलब जिस दिन रेड हुई तो नेक्स्ट डे कोर्ट गया, तब मुझे कोर्ट से भी हटाया गया, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट जो है उन्होंने सुनील पवार को बनाया और उनके कहने पे वो आया नहीं। मतलब ना ही मैं कोर्ट में खड़ा रह सकता हूँ, ना ही पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब पूछ सकता हूँ, ना ही स्कैम को ये पूछ सकता हूँ। तो ये स्टार्ट से एंड तक मुझे हटाने का कारण ये है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहूंगा, पहली बात तो 5 महीने एफआईआर को लगे क्यों? अगर जब भी उनको एफआईआर अगर करना रहता तुरंत आने के बाद करते थे। हाँ, ट्रैप जब रेड गिरी उसके बाद तुरंत कर सकते थे वो। तो एफआईआर होने के बाद भी 9 महीने क्यों लगे? अगर जब उनको कार्रवाई करना था तभी कर सकते थे। और होने के बाद भी अगर 30 तारीख को सबको एमसीआर हो गया तो इन्होंने प्रेस नोट क्यों नहीं लिया? आरोपी के साथ दिखा के ये स्कैम एक्सपोज कर सकते थे ना। मगर ये स्कैम है बहुत बड़ा, मगर इसको दिखाया जा रहा है छोटा। और मुझे हटाने का कारण ही सिर्फ इतना है क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े नाम ले सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े चीजें एक्सपोज कर सकता हूँ। तो शायद ये उद्देश्य है कि मुझे सब जगह से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वाले पुलिस स्टेशन द्वारा भी ढिलाई बरती जा रही है। इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो भी इस मामले को लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि हो सकता है कि उसके पीछे इनका कोई आर्थिक लाभ हो। कहीं ना कहीं सनी रावल के ऊपर भी लगातार जो खतरा है वो मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में ढिलाई बरतता नजर आ रहा है। जो भी माफिया हैं उन पर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अपनी मेहरबानी बरसा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो फर्जी डिग्री का
रैकेट नालासोपारा वसई विरार में चल रहा है, उस पर ब्रेक लगता है और कब तक सनी रावल को न्याय मिलता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।